आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल में आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट मैं 1 मई को बनाऊँगा, क्योंकि ये 1 से 15 अप्रैल का है। तो सेकंड पार्ट इसका 15 से 30 अप्रैल का आएगा 1 मई को। तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में ACCL ने कितने मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है? तो इसका दोस्तों यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 150.545 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है वित्तीय वर्ष 2019-20 में। उल्लेखनीय है कि एक बार फिर ACCL ने एकल रूप में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कंपनी होने का गौरव पिछले वर्ष की तरह कायम रखा है। यह कोल इंडिया के सभी अनुषंगी कंपनियों में से सर्वाधिक उत्पादन देने वाली कंपनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 2019-20 में खनिज से कितने करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, 6165 करोड़। छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6165 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राजस्व निर्धारित लक्ष्य से 165 करोड़ रुपए अधिक है। वो पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व से भी 55 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे 165 करोड़ ज़्यादा आया है इसका राजस्व, और पिछले वित्तीय वर्ष से 55 करोड़ ज़्यादा है। थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर में रायपुर कौन से स्थान पर है? आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में 60% से ज़्यादा साक्षर हैं। दुर्ग में सबसे ज़्यादा 75% से ज़्यादा महिलाएं साक्षर हैं, और यहाँ 89% से अधिक पुरुष साक्षर हैं। रायपुर महिला पुरुष साक्षरता की दर में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए, दुर्ग पहले स्थान पर है और रायपुर दूसरे स्थान पर है, तथा सबसे पिछड़ा हुआ सुकमा जिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए मॉडल सेंटर खोलने के लिए कितनी राशि का अनुदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है 5 करोड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माना स्थित दिव्यांग सेंटर में दिव्यांग बच्चों से मुलाकात किए और मॉडल सेंटर खोलने के लिए 5 करोड़ का धनराशि का ऐलान किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों को उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए निम्न में से किस अस्पताल का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामकृष्ण अस्पताल का। मतलब कि ऐसे ही किसी भी अस्पताल या फिर किसी सेंटर का अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो महामारी रोग अधिनियम के तहत इसका अधिग्रहण किया गया है। यह पहली बार है जब किसी, यहाँ पे निजी आएगा, निजी अस्पताल का अधिग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ लोक कला नाचा के जनक स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर 1 अप्रैल आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं संस्कृति में व नाचा को विश्व ख्याति दिलाने में दाऊ मंदरा जी के अतुलनीय योगदान के लिए 1 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाल ही में कक्षा 9वीं तक व कक्षा 11वीं को जनरल प्रमोशन देने की ऐलान किया है। मतलब कि कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक व कक्षा 11वीं को जनरल प्रमोशन मतलब सामान्य पदोन्नति देने का ऐलान किया है। तो मतलब किसने ऐलान किया है? तो भूपेश बघेल इसका आंसर आएगा। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 19 मार्च से सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी व कक्षा 1 से लेकर 9वीं व 11वीं में अध्ययनरत बच्चों को जनरल प्रमोशन देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में लोगों के शिकायतों और समस्याओं के निवारण के लिए गुहार ऐप किस जिले द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर। बस्तर की स्थानीय लोगों के लिए यह ऐप बनाया गया था, लेकिन इसका सही ढंग से प्रचार न होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश से लोगों ने अपनी शिकायत बस्तर कलेक्टर तक पहुँचाई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण कितने आकाशवाणी केंद्रों के द्वारा की जा रही है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। 4 केंद्रों द्वारा इसका प्रसारण किया जा रहा है। कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में हाथियों से बचाव के लिए इसका प्रसारण किया जा रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ हाथियों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। आकाशवाणी अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर व रायगढ़ से हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम प्रसारण किया जा रहा है। वह हाथियों से बचने के उपायों का तरीके को मतलब हाथियों से बचने के उपाय के तरीकों को वहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के इलाज के लिए ट्रेन के 111 बोगियों में कितने आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं? तो 888। रेलवे बोर्ड ने कोरोना के इलाज के लिए रायपुर और बिलासपुर में 111 बोगियों में 888 आइसोलेशन वार्ड बनाने की घोषणा की है कोरोना वायरस के इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश देने में देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 6वां स्थान। देश के 10 शीर्ष राज्यों में छत्तीसगढ़ 6वें पायदान पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के 40 प्राथमिक स्कूलों में इनमें से किससे पढ़ाई हो रही है? तो एलेक्सा से। ये अमेजॉन का प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले के लगभग 40 प्राथमिक विद्यालयों में अमेजॉन के वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा से पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा धमधा दुर्ग। तो दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के धौराभाटा गांव में लगभग 500 एकड़ के इस फार्म में 20 प्रकार के फलों के पेड़ लगे हैं, जिसमें केवल 180 एकड़ में सीताफल के पेड़ रोपित है। इस पेड़ का लाभ हर सीजन में आप ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों में देश भर में तीसरे स्थान पर है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बीजापुर। राज्य का आकांक्षी जिला बीजापुर ने कृषि और जल संसाधन सेक्टर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और आकांक्षी जिलों में तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले पायदान पर मिजोरम राज्य के मामित जिले को पहला स्थान मिला है, इसको याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे CGPSC 2019 प्रीलिम्स में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो याद रखिए 10 आकांक्षी जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेशनल वर्ल्ड बास्केटबॉल का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में होने वाला था, जिसे कोविड-19 के चलते स्थगित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रायपुर। अप्रैल 2020 में रायपुर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल वर्ल्ड बास्केटबॉल जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ को दी गई थी, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिए, ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इधर उधर के लेंदी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा कि जो बहुत ज़्यादा ही आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अजय सिंह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव व पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह को उपाध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्ति दी गई है। मतलब अजय सिंह मुख्य सचिव रह चुके हैं तथा योजना आयोग के पहले भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जिनकी पुनः नियुक्ति उसी पद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोवा राज्य में आयोजित 5वें दक्षिण एशियाई शहरी सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुए? छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, एजाज ढेबर। दक्षिण एशिया के देशों के शहरों को लोगों के जीवन के लिए बहुउपयोगी एवं बेहतर स्वरूप में लाने का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा सके, इसके लिए इन देशों के चुनिंदा शहरों के महापौर और MIC सदस्यों का गोवा में सम्मेलन हुआ तथा बिरगांव का प्रतिनिधित्व अंबिका यादव जी ने किया है। इसको याद रखिए, बिरगांव का प्रतिनिधित्व अंबिका यादव जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए किसे रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश गणपत राव जी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश गणपत राव को भारतीय ओलंपिक संघ ने रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है और ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 60 फिल्म फेस्टिवल और प्रतियोगिता का आयोजन 2020 में किस तिथि को किया जाना है? तो 21 व 22 मार्च को। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा
विधिक जागरूकता पर आधारित, मतलब ये 60 फिल्म फेस्टिवल विधिक जागरूकता पर आधारित है तथा इसका आयोजन बिलासपुर में बोदरी में किया जाएगा, हाईकोर्ट भवन में। छत्तीसगढ़ की किस कलाकार पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बायोपिक बनाएंगे? तो तीजन बाई पर। पद्मश्री व पद्म भूषण विख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई जी की बायोपिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनाएंगे, जिसका निर्देशन उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी करेंगे। तीजन बाई मूल्यतः भिलाई की है, वह कापालिक शैली की गायिका है। तो ये एग्ज़ाम में मतलब हमेशा क्वेश्चन आता है कि तीजन बाई कौन सी शैली की गायिका है? पंडवानी की, तो कापालिक शैली की गायिका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य पुलिस ने क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित की है? तो छत्तीसगढ़। इसे छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकेला कहाँ चला साथ मेरा रास्ता चला भूपेश बघेल ने किस साहित्यकार से लिखवाई है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी से। विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार हैं तथा भूपेश बघेल जी ने फ़ोन करके इस विषम परिस्थिति का उनके साथ वर्णन किया और उसे कविता के रूप में लिखने के लिए आग्रह की। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ की फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहलाने वाली महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन है? तो पुष्पा तिग्गा। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित पुष्पा तिग्गा 15 किलोमीटर दूर नक्सली इलाके में साइकिल पर जाकर लोगों का इलाज करती थी तथा उनका मृत्यु सुकमा जिले में हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किस जिले को आदेश दिया है कि वह 3 दिन में कोरोना वायरस की जांच के लिए टेस्टिंग लैब खोले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर। केंद्र और राज्य सरकारों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 3 दिन में वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए टेस्टिंग लैब का बिलासपुर में निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ में कोरोना के पॉजिटिव मरीज सबसे ज़्यादा किस जिले में हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोरबा है। कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में 35 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यह संक्रमण दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से लौटे लोगों के संपर्क में आने से फैला है तथा कोरबा के कटघोरा क्षेत्र को हॉटस्पॉट, छत्तीसगढ़ के हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? तो कोरबा जिले को। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में समर्थन मूल्य पर किस लघु वनोपज की खरीदी की स्वीकृति लघु वनोपज की खरीदी की स्वीकृति दी गई है? तो फूल इमली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों तथा ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए लघु वनोपज फूल इमली बीज रहित की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मतलब 54 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर इसकी खरीदी की जाएगी। इस वनोपज के संग्रहण का लक्ष्य 20,000 क्विंटल रखा गया है। तो दोस्तों, ये था 1 से 15 अप्रैल तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक है, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का एग्ज़ाम में। आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और अगर मेरे लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।